हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीन एज न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के नए साल के लिए टीनेजर्स ने क्या क्या इरादे करने हैं और उनको कैसे कैसे फॉलो करना है, अपनी बैड हैबिट्स को कैसे ख़त्म करना है और अपने अंदर अच्छी हैबिट्स को किस तरह से लेके आना है, वो सभी कुछ आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका नया साल खुशगवार और अच्छा गुजरे तो आपने इन सब टिप्स को फॉलो करना है जो कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे अभी जाके फॉलो कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, मेक योर आइडेंटिटी। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के कई साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए हैं और अपनी आइडेंटिटी को नहीं बनाया तो फिर आज से ही इस चीज़ पे मेहनत करें और अपनी आइडेंटिटी बनाएं, अपनी पहचान बनाएं, अपना फ्यूचर सेट करें, अपने गोल्स को सेट करें और सबसे बड़ी बात ये कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएं। नंबर 2, डोंट यूज़ ओवर प्रोडक्ट्स। क्योंकि टीनेजर्स को आदत होती है ना, जिसको जो यूज़ करता देख लेती हैं या सोशल मीडिया पे तो चटपट से वही चीज़ें मंगवा के यूज़ करना शुरू कर देती हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है इस एज में और आपको इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो अपनी स्किन को जस्ट वो चीज़ दें जिसकी उसको ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस एज में ट्राई करें कि आप ज़्यादातर होम रेमेडीज़ को फॉलो कर लें और एक सिंपल सी स्किन केयर को फॉलो कर लें। जस्ट इससे ज़्यादा आपने प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने। सिंपल सी स्किन केयर रूटीन में एक अच्छा सा फेस वॉश होना चाहिए जिसके साथ आपने मॉर्निंग में भी अपने फेस को वॉश करना है और नाइट में भी। उसके अलावा टोनर यूज़ कर लें या फिर रोज़ वाटर को एज अ टोनर यूज़ कर लें। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सन ब्लॉक, जिसको आपने कभी भी स्किप नहीं करना। भले सर्दी हो या भले गर्मी हो, सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुबह जब आप स्कूल जाएँ या फिर कॉलेज वगैरह जाएँ तो आपने सन ब्लॉक को लगा के फिर जाना है और इसके अलावा अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करें नाइट टाइम में। बस आपने 4 चीज़ें यूज़ करनी है एज अ टीनेजर, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। और ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आप होम रेमेडीज़ को फॉलो कर लिया करें। आपने फेशियल्स या ब्लीच वगैरह इस तरह के कामों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना इस एज में। एक होम रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ जिसके लिए आपने दही लेना है, उसमें आपने कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा शहद ऐड कर लेना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसकी एक फ़ाइन सी पेस्ट बना लेनी है और इसको आप वीक में एक दफ़ा अपने फेस पे लगा लें तो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा। क्योंकि इस एज में अक्सर लड़कियों का फेस का कलर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, कलर डार्क हो जाता है और टैनिंग हो जाती है। इसमें हमने जो कॉफ़ी ऐड की है ये टैनिंग में हेल्प करेगी, टैनिंग को रिमूव करेगी और आपकी स्किन को एकदम से ब्राइटन अप कर देगी। तो इस फेस पैक को आप चाहें तो वीक में एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें या फिर आप 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि जो होम रेमेडीज़ होती हैं उनका कोई भी नुकसान नहीं होता। और देखो देखी कोई भी आपने प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करनी, भले वो सोशल मीडिया पे हो या फिर आप किसी से भी सुने, क्योंकि इस एज में स्किन को इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं आपने उन्हीं चीज़ों के साथ अपनी सेल्फ केयर करनी है। इसी तरह से अगर आप अपने हेयर्स को अच्छा रखना चाहती हैं देन आपने स्ट्रेटनिंग और जितनी भी स्टाइलिंग है ना उसको छोड़ के हेयर ऑयलिंग पे तवज्जो देनी है और कोई अच्छा सा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है अपने हेयर्स को वॉश करने के लिए। इसके अलावा कंडीशनर भी यूज़ कर सकती हैं वीक में एक दफ़ा, तो आपके हेयर्स बहुत अच्छे सिल्की स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। उसके अलावा आप ये फ्लैक्स सीड्स की जेल भी यूज़ कर सकती हैं अपने हेयर्स को शाइनी बनाने के लिए। नंबर 3, फिज़िकल इनएक्टिविटी। आजकल की यंग जनरेशन के साथ और टीनेजर्स के साथ ज़्यादा मसले मसाइल इसलिए पेश आते हैं कि वो बिल्कुल भी फिज़िकली एक्टिव नहीं होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लेज़ी ही रहती हैं या फिर लेटी रहती हैं या फिर बैठी रहती हैं। तो आपने अपने आप को एक्टिव रखना है, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें ताकि आप लॉन्ग टर्म में फिट और हेल्दी रह सकें। नंबर 4, बी सीरियस अबाउट पीरियड हाइजीन। टीन एज में लड़कियां पीरियड हाइजीन को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं होती हैं। मैं यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट समझाती हूँ। सबसे पहले तो पीरियड के डेज में आपने लाइट कलर का अंडरवेयर नहीं यूज़ करना बल्कि आपने डार्क कलर का अंडरवेयर यूज़ करना है ताकि जो स्टेन्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो सकें। जैसे कि आपने दोनों अंडरवेयर्स के ऊपर देख लिया है, जो कि लाइट कलर का है उस पर स्टेन फ़ौरन से विजिबल हो रहा है और जो डार्क कलर का है उस पर एज सच उस तरह से स्टेन विजिबल नहीं हो रहा। तो ये गलती आपने नहीं करनी है ड्यूरिंग पीरियड डेज़। इसके अलावा अक्सर लड़कियाँ कुछ भी यूज़ कर लेती हैं, कपड़ा वगैरह यूज़ कर लेती हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा लीकेज का प्रॉब्लम होता है और उनके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। बट जिस तरह से पैड आपको हेल्प करेगा ना उस तरह से कपड़ा हेल्प नहीं करेगा। कपड़े में उस तरह से जो लिक्विड है वो अब्सॉर्ब नहीं होता जिस तरह से पैड में होता है। तो आपने मोस्टली पैड ही यूज़ करना है।
देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डेमो भी करके दिखाती हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर लिक्विड गिराऊंगी तो जितना भी लिक्विड है वो इस पैड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा बहुत इजीली और लीक भी नहीं होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि पीरियड के डेज़ के अंदर आप ज़्यादातर कोशिश किया करें कि आप पैड वगैरह यूज़ करें ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हो, लीकेज की प्रॉब्लम ना हो और कपड़ा इतना यूज़ ना करें। और जब आपने पैड को यूज़ कर लेना है तो आपने इसको ऐसे ही नहीं फेंकना। अक्सर लड़कियां क्या करती हैं, टीन एज में ज़्यादा मोस्टली लड़कियां ये काम करती हैं कि जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं स्कूल में या कहीं भी, वहाँ पर ऐसे ही पैड को फेंक देती हैं, जो कि बहुत ही बुरा इंप्रेशन लगता है। तो आपने हमेशा पैड को इस तरह से यूज़ करके फेंकना है। जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ, आपने जिस पैकेट में से इसको निकाला उसी पैकेट में डालना है और इसके बाद आपने कोई भी शॉपिंग बैग ले लेना है। जैसे कि हमारे घरों में होते हैं ना शॉपिंग बैग, कलर्ड वाले, ट्रांसपेरेंट वाले नहीं लेने, जो कलर्ड शॉपिंग बैग्स होते हैं ना इस तरह के, जिसमें से सीन थ्रू ना हो कोई चीज़। तो इस तरह के आपने शॉपिंग बैग ले लेने हैं और उसके अंदर आपने इस तरह से इसको डाल के फिर आपने इसको फेंकना है। कभी भी डायरेक्ट इसको ना फेंके, इस तरह से आपका इंप्रेशन बहुत बुरा लगता है। तो इस चीज़ का प्लीज़ आपने ख्याल रखना है। इतने से काम में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अपनी हाइजीन का और इस चीज़ का ख्याल रखें। नंबर 5, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। इस एज में लड़कियां एक दूसरे के साथ कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा करती हैं, अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देती हैं। तो आपने कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपकी पर्सनैलिटी जिस तरह की भी है, बट अपने आप को कभी भी किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। नंबर 6, सेव योर मनी वाइजली। इस उम्र में लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक होता है ऑनलाइन शॉपिंग का, या जो चीज़ देख ली और हमने फ़ौरन से वो चीज़ ले लेनी है। बट गर्ल्स, आपने कोशिश करनी है कि आप अपने जो पैसे होते हैं या फिर जो पॉकेट मनी होती है उनको संभाल के रखें और बहुत वाइजली उनको खर्च करें। जहाँ पर बस खर्च करने की ज़रूरत है वहाँ पर खर्च करें, अदरवाइज़ सेव करके रखें ताकि कल को आपके काम आए। नंबर 7, डोंट ट्रस्ट ऑन एनीवन ईजीली। इस उम्र में चूंकि दिमाग कच्चे होते हैं तो बहुत जल्दी टीनेजर्स एक दूसरे पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना किसी के साथ भी, ना तो इतनी जल्दी फ्रैंक होना है और ना ही किसी के ऊपर इतनी जल्दी ट्रस्ट करना है, भले वो आपके फ्रेंड्स हों, कज़न्स हों या कोई भी हो। आपने इतनी जल्दी उन पर ट्रस्ट नहीं करना अपने पेरेंट्स के अलावा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।